पूज्य गुरुदेव परमवंदनीय माता जी की दिव्य उपस्थिति को साक्षी मानते हुए माँ गायत्री के पावन मंत्र के साथ मैं अपनी बात को आरंभ करना चाहता हूँ। माँ गायत्री का ये पावन मंत्र जिसके लिए महर्षि याज्ञवल्क्य ने लिखा, गायत्री वेद जननी गायत्री पापनाशिनी गायत्र्यास्तु परमनास्ति दिव्य चैव च पावना। वो वेदों को जन्म देने वाली, पापों को नष्ट करने वाली। माँ गायत्री के अंदर इतनी शक्ति, इतनी सामर्थ्य है कि वो व्यक्ति के जीवन को सदा के लिए निष्पाप कर देती है। हम लोग चिकित्सा के धर्म से आए, डॉक्टर होने के नाते किसी व्यक्ति को भगवान न करे कोई तकलीफ हो तो हम दो तरह की दवाइयाँ देते हैं। एक दवाइयाँ वो होती हैं जो व्यक्ति के सिम्टम को शांत करने के लिए होती है। किसी को भूख नहीं लग रही है तो भूख लगा दी, किसी को नींद नहीं आ रही है तो नींद की दवा दी, किसी को बुखार आ रहा है तो बुखार को नष्ट करने की दवा दे। पर वो जो दवाइयाँ हैं उनसे बुखार जाता है। व्यक्ति को यदि मलेरिया हो गया हो तो मलेरिया ठीक नहीं होता है। मलेरिया को ठीक करने के लिए वही दवाई देनी पड़ती है जिससे व्यक्ति का मलेरिया जाता है, जिसको हम लोग कहते हैं रूट कॉज, जो मूल में कारण है। जब तक उसके लिए कोई दवाई नहीं दी गई तब तक व्यक्ति की समस्या का समाधान नहीं हो पाता। वैसे ही मनुष्य के जीवन की जो मूल समस्या है वो है पाप। पाप यदि बाहर उभर करके आता है तो व्यक्ति के जीवन में शरीर की परेशानियाँ, मन की परेशानियाँ, समाज की परेशानियाँ, भावना की परेशानियाँ, आध्यात्मिक परेशानियाँ लेकर के आता है। और वो शक्ति जो हमारे पापों को नष्ट करना जानती है, उन्हीं के अंदर ये सामर्थ्य है कि हमारे जीवन को सदा के लिए निष्पाप कर दें, सदा के लिए निर्द्वंद कर दें, हमेशा के लिए पवित्रता से और प्रकाश से भर दें। माँ गायत्री के उस पावन मंत्र के माध्यम से उस शक्ति से हम लोग प्रार्थना करते हैं, जिनको हमने भारतीय अध्यात्म के सर्वोच्च सत्ता कहकर के पुकारा, कि हमारे जीवन के अंदर उस प्रकाश का, उस पवित्रता का, उस पावनता का विस्तार हो सके, जिसके माध्यम से व्यक्ति का जीवन शांति को, समुन्नति को, उन्नति को, उत्कर्ष को प्राप्त करता है। और वो प्राप्त करने के लिए मार्ग एक ही, व्यक्ति के हृदय की चेतना परमात्मा के साथ, माँ गायत्री के साथ जुड़ी हुई है। हम लोग छोटे थे, अपनी अपनी माँ की गोद में थे। माँ हमसे बात करती थी और हम अपनी माँ से बात करते थे। तो बात करने के लिए किसी ने न हिंदी सीखी, न अंग्रेजी सीखी, न मालवी आई और निमाड़ी आई। हम लोग उस भाषा में बात करते थे जो भाषा माँ समझ पाती है और माँ हमको समझा पाती है। बस उसी भाषा में जब हम अपनी माँ से बात करते हैं, गायत्री माँ से बात करते हैं, तो उन तक वो बात पहुँच पाती है। एक गांव की कहानी आती है। एक गांव में एक व्यक्ति रहा करता था, संस्कृत आती नहीं थी, किसी भाषा का विद्वान नहीं था, उसको कोई विशेष विशेषज्ञता भी नहीं थी, बस हृदय निर्मल था। हृदय निर्मल था और जब भगवान को पुकारता था तो भगवान उसकी आवाज़ को सुनकर वहीं उपस्थित हो जाते थे। उस गांव के पास में कुछ लोग रहते थे, विद्वान थे। जब उनको पता चला कि एक व्यक्ति है, निरक्षर है, अनपढ़ है और भगवान को बुलाता है और भगवान तुरंत आ जाते हैं, तो वो देखने के लिए पहुँचे। उनने उस व्यक्ति को समझाने के लिए कहा कि देखो, भगवान को ऐसे नहीं बुलाया जाता है, भगवान को बुलाने का तौर तरीका है, कायदे कानून है, उसके आधार पर भगवान को बुलाया जाता है। बोले ऐसा करते हैं कि हम आपको लिख करके दे देते हैं कि भगवान को कैसे बुलाया जाए, पूरा प्रोटोकॉल है। आप यदि मंत्री जी को बुलाते हो तो मंत्री जी को बुलाने के लिए प्रोटोकॉल है, मुख्यमंत्री को बुलाते हो तो मुख्यमंत्री को बुलाने के लिए प्रोटोकॉल है, आप भगवान को बुला रहे हो तो भगवान को बुलाने का भी एक प्रोटोकॉल है। उन्होंने कहा तो ठीक है साहब, मैं पढ़ा लिखा नहीं है, आप एक काम करिए, हमारे साथ में एक लड़का रहता है, उसको पढ़ना लिखना आता है, उसको आप लिख करके बता दीजिए, वो उसको समझा देगा। उन्होंने कहा ठीक। उन्हें एक एक करके 10 स्टेप लिखे। बोले आप इन 10 स्टेप का पालन करोगे तब जा करके भगवान को बुला सकोगे। बहुत अच्छी बात, आपने मेरा भला कल्याण किया। आज मुझे जो है भगवान को बुलाने का पथ दिखाया। वो व्यक्ति बड़ा खुश होकर के उनको साथ लेकर के बैठ गया। वो विद्वान भी खुश होकर के लौटे कि आज हमने एक व्यक्ति को भगवान से जुड़ने का माध्यम बताया, तरीका बताया। ऐसा कह कर के जब वो वापस लौटने लगे तो रास्ते में एक नदी पड़ी। नदी को पार करने के लिए एक नाव वहाँ पर थी। उनको लगा कि इस नाव को लेकर के पार जाने की आवश्यकता है। चल दिए। आधे रास्ते को पहुँचे होंगे कि जोर का हल्ला सुनाई पड़ा। पलट करके देखा क्या हो रहा है, तो देखा वो जो निरक्षर व्यक्ति था, अनपढ़ व्यक्ति था,
वो पानी के ऊपर भागता चला आ रहा है। उन्हें तुरंत घबरा करके नाव रोकी। वो व्यक्ति पास आया। पास आने पर उसने उनसे कहा कि आप लोग इतने ज्ञानी लोग, आप लोग लिख करके गए, ये जो छठा स्टेप आपने लिखा है समझ में नहीं आ रहा है, इसको दोबारा से लिखना। वो तो ठीक है भैया, पानी पर दौड़ करके कैसे आ रहे हो? बोले अरे वो बड़ा कठिन काम नहीं था, एक ही नाव थी, आप लोग ले गए। तो मैंने भगवान से कहा कि ज्ञानी लोगों से मिलना तो बहुत जरूरी है, आप कोई रास्ता सुझाओ। भगवान ने कहा तू पानी पर दौड़ करके जा। बोले मैं पानी पर दौड़ करके आया। तो ज्ञानी लोग बोले भैया तुझे छठा स्टेप याद करने की जरूरत नहीं है, तो जैसे भगवान को पुकार रहा था वही सही तरीका है। व्यक्ति का मन निर्मल हुआ तो न उसे प्रोटोकॉल की आवश्यकता है और न मंत्र की आवश्यकता है। आपके हृदय की निर्मलता भगवान तक पहुंचती है। छोटा सा बच्चा भगवान की मूर्ति के आगे खड़े होकर के भगवान से कुछ बातें कर रहा था। पुजारी जी देख रहे थे। पुजारी जी को बड़ा आश्चर्य हुआ कि छोटा सा बच्चा क्या बात कर रहा है। उन्होंने उसको बुलाया, क्या बोल रहा है? बोले मैं प्रार्थना कर रहा हूँ। कौन सी प्रार्थना कर रहा है? बोले मुझे प्रार्थना करनी आती नहीं, ABCD बोल रहा हूँ, और भगवान से कह रहा हूँ कि आप सब कुछ जानते हैं, आप अपनी प्रार्थना खुद ही बना लीजिए। वैसे ही हम लोग भी करते हैं, भगवान के आगे निर्मल हृदय से खड़े हो जाते हैं। संस्कृत आती नहीं, ज्ञान आता नहीं, वेद हमने पढ़े नहीं, उपनिषद हम जानते नहीं, हमारा मन निर्मल है। जिसका मन निर्मल होता है उसके मुख से निकले गए प्रत्येक शब्द मंत्र में बदल जाते हैं। और मन निर्मल ना हो तो व्यक्ति के मुंह से निकलने वाले मंत्र भी शब्द ही बन करके रह जाते हैं। इसलिए हम लोग एक ही प्रार्थना करते हैं कि जो वेदों का मंत्र है वो प्रभावी होता है। तब जब हम लोग इस दृष्टि से पुकारते हैं कि हम अपनी माँ को पुकार रहे हैं, हमने ये सोचा कि किसी देवी को पुकारा जिसके विषय में हम जानते नहीं, तो वो शब्द यहीं अटक करके और यहीं भटक करके रह जाते हैं। उसे भगवान तक पहुँचाने का मार्ग एक ही है कि हम लोग हृदय की गहराइयों से पुकारें। ऐसे पुकारें जैसे अपनी माँ को, अपने पिता को पुकारते हैं। एक ही पिता है परम पिता, एक ही माता है आदि शक्ति गायत्री माता। उनको पुकारते हैं इस भाव के साथ कि हमारे जीवन में शुभ का, मंगल का, कल्याण का पथ प्रशस्त हो सके। इस भाव के साथ माँ गायत्री का पावन मंत्र साथ साथ मित्रों, परम पूज्य गुरुदेव परम वंदनीय माता जी के दिव्य संरक्षण में देव गांव की पावन भूमि, एक ऐसी भूमि जहां आज हमने प्रखर प्रज्ञा से श्रद्धा के अनावरण को, देवेश्वर महादेव के प्राकट्य को देवशयनी एकादशी के पावन अवसर पर संपन्न होकर देखा। और आज उसी पावन भूमि पर जब दीप महायज्ञ की पावन बेला हम में से प्रत्येक के जीवन में आई है, तो एक ऐसे संदेश को, ऐसे संकेत को लेकर के आई है जो हम में से प्रत्येक के जीवन को सौभाग्य में बदलने वाला है। आज के इस पावन अवसर पर मंच पर उपस्थित आदरणीय डॉक्टर सुनील शर्मा जी, यहाँ उपस्थित शांतिकुंज की टोली के सभी सम्मानित कार्यकर्तागण, यहाँ उपस्थित आदरणीय कुलमी मामा जी, आदरणीय राजेश पटेल जी भाई साहब, आदरणीय शर्मा मामा जी, यहाँ उपस्थित इस क्षेत्र के ही नहीं बल्कि दूर दूर से आए सभी गायत्री परिवार के निष्ठावान साधकगण, याजकगण, उपासकगण, भाइयों बहनों और प्यारे मित्रों, आज दीप महायज्ञ की ये पावन बेला है। और दीपक भारतीय संस्कृति के सबसे गंभीर प्रतीकों में से एक। भगवान बुद्ध के चलने का समय आया, और जब चलने का समय आया तो जो उनके साथ रहा करते थे आनंद, वर्षों से उन्हीं के साथ थे, आनंद उनके पास आए और उनके पास आकर के उनसे बोले कि आप कल चले जाएंगे, ये शरीर त्याग देंगे। उनके आँख से आंसू निकलने लगे।
आप चले जाएंगे तो हम लोग तो अनाथ हो जाएंगे, हमारा रहेगा कौन? हमारे जीवन की समस्याओं को कौन सुलझाएगा? हमें जीवन का पथ कौन बताएगा? भगवान बुद्ध ने बड़ा प्यारा उत्तर दिया। वो आनंद से बोले कि आनंद, बुद्ध आते हैं और चले जाते हैं। उनके आने और जाने के लिए न दुख करने की आवश्यकता है और न हर्ष करने की आवश्यकता है। अपने अंदर के बुद्ध को ढूंढने की आवश्यकता है। वो जो बुद्ध है वो तुम्हारे भीतर भी विद्यमान है। अप दीपो भव, अपने दीपक खुद बनो, बाहर से प्रकाश की प्रतीक्षा मत करो। वो जो प्रकाश है दोस्तों, हम में से प्रत्येक के अंदर विद्यमान है। जो दीप महायज्ञ की बेला है वो ये याद दिलाने के लिए आती है कि हमारे जीवन का जो सबसे पवित्रतम प्रकाश है, जिसको शास्त्रों ने परमात्मा कह करके पुकारा। जब भगवान गीता में अपना बृहद रूप दिखाते हैं तो गीताकार के मुंह से निकलता है दिव्य सूर्य सहस्रस्य। इतना प्रकाश भगवान के अंदर था जितना हजारों सूर्यों के एक साथ उदय होने पर निकलता है। उस प्रकाश के अंश को लेकर आप में से प्रत्येक व्यक्ति धरती पर आया। शास्त्र कहते हैं ईश्वर अंश जीव अविनाशी, ईश्वर के ही अंश को लेकर के जीव धरती पर आता है। हम लोग किसी भी शास्त्र को उठा करके पढ़े तो हर एक के अंदर इसी बात को एक नहीं दूसरे तरीके से दोहराया गया है। बड़े भाग मनुज तन पावा, सुर दुर्लभ सदग्रंथ ही गावा। उपनिषद का ऋषि कहता है शृण्वन्त विश्व अमृतस्य पुत्र आये धामानि दिव्यांतस्तु। यानी सुनो तो सही, परमात्मा के प्रकाश को अपने भीतर लेकर के पैदा हुए हो। हम में से प्रत्येक व्यक्ति यदि अपने भीतर टटोल करके देखे तो पाएगा कि हमारे अंदर वही शक्तियाँ हैं, वही सामर्थ्य है, वही ताकत है, वही कुव्वत है, वही हैसियत, वही हम लोग शक्ति अपने साथ लेकर के आए जो हम परमात्मा के अंदर पाते हैं। कहीं पर संत कबीर ने लिखा है, संत कबीर ने इस बात को लिखा है कि जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग। तिल के अंदर तेल है पर घिसने पर मिलता है। जो चकमक में आग, घर्षण करो तो आग निकलती। जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। वो परमात्मा हमारे ही भीतर बैठा है। जो तिल माही तेल है जो चकमक में आग, तेरा साईं तुझ में जाग सके तो जाग। जो नैनों में पुतली जो मालिक संगमाए, हमारी जो पुतली है कि वो हमारे ही भीतर है पर किसी को दिखाई थोड़ी पड़ती। जो मालिक संगमाए मूर्ख उनको जानिए बाहर ढूंढन जाए। व्यक्ति बाहर किसको ढूंढ रहा है? वो जो परमात्मा है, वो भगवान है, वो हमारे ही भीतर विद्यमान है। जो दीप महायज्ञ का अवसर है वो ये याद दिलाने के लिए आता है कि बाहर के अंधेरे को दूर करने के लिए तो तमाम व्यवस्था है। एक बल्ब जला लो तो चला जाता है, मोमबत्ती जला लो चला जाता है, एक माचिस जला लो चला जाता है, हेलोजन जला लो चला जाता है। और जो भीतर का अंधेरा है, जो हमारे चित्त के ऊपर राख की तरह से आकर के जम गया है, उसको दूर करने के लिए परमात्मा हमें प्रकाश दे, हमारे भीतर उस बोध को, ज्ञान को पैदा करे जिसके जाग जाने के बाद जीवन के अंदर सुख, शांति, समुन्नति जन्म लेते हैं। और दोस्तों आप विश्वास मान करके चलिए कि क्षण भर के लिए भी वो प्रकाश आता है तो व्यक्ति के जीवन को सदा के लिए उजाले में बदल करके जाता है। थोड़ी ही देर के लिए सही, थोड़ी ही देर के लिए सही कि व्यक्ति के जीवन में उस प्रकाश का आगमन हो जाए तो हमेशा हमेशा के लिए वो अंधेरा चला जाता है। आप गुफाओं के अंदर चले जाइए, कंदराओं के अंदर चले जाइए, भीषण जंगल के अंदर चले जाइए, उन जगहों पे चले जाइए जहाँ पर हजारों वर्षों से कभी प्रकाश की एक किरण नहीं पहुंची और एक दीपक को लेकर के पहुंची। वो जो हजारों वर्षों का अंधेरा है वो क्षण भर के अंदर तिरोहित हो जाता है, उसको जाने में क्षण भर का वक्त नहीं लगता। वैसे ही क्षण भर के लिए भी परमात्मा का प्रकाश हमारे जीवन में आता है, सद्गुरु का प्रकाश हमारे जीवन में आता है तो हमेशा हमेशा के लिए हमें बदल करके चला जाता है। हम लोग सौभाग्यशाली होंगे यदि उस प्रकाश को अपने जीवन में प्रवेश करने का अवसर देते हैं। भगवान तो हर एक के ऊपर कृपा करते हैं पर दरवाजे जिसके खुले होते हैं उसी के जीवन में सौभाग्य की वृष्टि हो पाती है। नहीं तो परमात्मा आते हैं, भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया पर विराट रूप को देख करके भी दुर्योधन को एहसास नहीं हो पाया कि भगवान यहाँ पर खड़े। सिर्फ उसी कक्ष के अंदर खड़े विदुर जान पाए कि यहाँ भगवान ने अपना विराट रूप दिखाया है। दोस्तों भगवान सामने खड़े हों तो भी दिखाई उसी को पड़ते हैं जो भगवान को देख पाने की शक्ति अपने पास सुरक्षित रखता है। दीप महायज्ञ का अवसर
याद दिलाने के लिए आया कि भगवान की शक्ति को लेकर आप में से प्रत्येक व्यक्ति धरती पर आया है। ऐसी कोई शक्ति नहीं, ऐसी कोई ताकत नहीं जो आप में से कोई भी व्यक्ति यहाँ लेकर के ना बैठा हो। जिसको गुरुदेव ने जिया, जिसको विवेकानंद ने जिया, जिसको महर्षि रमन ने जिया, जिसको महर्षि अरविंद ने जिया, एक से एक बढ़कर महापुरुषों ने जिया। जो मीरा ने जिया, जो सूर ने जिया, जो कबीर ने जिया, जो तुलसी ने जिया, जो चैतन्य ने जिया, वो सब आपके पास है। सिर्फ उसको पहचानने के लिए उसी प्रकाश की आवश्यकता है जिस प्रकाश की ओर इशारा दीप महायज्ञ करता है। याद दिलाता है कि क्षण भर के लिए यदि व्यक्ति के अंदर ज्ञान आ जाए, बोध आ जाए, आत्मसंतोष आ जाए, अपने आप को देखने की क्षमता आ जाए, तो व्यक्ति के जीवन को देखने का नजरिया बदल जाता है। एक कहानी आती है भागवत के अंदर, प्यारी कहानी। एक व्यक्ति था, नाम था कितव। और कितव ऐसा कोई पाप नहीं जो उसने न किया हो। किताबें देख देख करके पाप करता था। कोई छूट गया हो तो कर लेना चाहिए। ये वाला पाप लोगों ने कहा है कि करेंगे तो पाप होएगा, ये वाला भी कर लेते हैं, ये वाला भी कर लेते हैं। एक दिन नशे में धुत हाथ में फूल लेकर के जा रहा था। एक जगह पत्थर से टकराया, नाली में जाकर के गिरा, बेहोश हो गया। वहाँ पर जब उसको होश आया तो उसने देखा कि पूरा का पूरा शरीर कीचड़ से सना हुआ है, माथे से खून बह रहा है, मुंह से बदबू आ रही है। आसपास के जो लोग निकल रहे हैं वो उसके ऊपर हंसी उड़ाते जा रहे हैं। लोग कह रहे हैं कैसा आदमी है, देख यहाँ पर नाली में गिरा हुआ है, इसको अपना होश भी नहीं। उसको अपने ऊपर बड़ी ग्लानि हुई। उसको लगा कि देखो मैं मनुष्य का शरीर, मनुष्य की देह धारण करके बैठा हूँ और जानवर की तरह का जीवन जी रहा हूँ। नाली में गिरा हुआ हूँ, लोग थूक रहे हैं, मेरे ऊपर हंसी उड़ा रहे हैं, क्या जीवन जी रहा हूँ। उसको लगा कि हे भगवान, मुझे आपने मनुष्य का जीवन दिया पर कोई समझ नहीं दी। बाहर निकला, नाली से बाहर निकलने के बाद देखा कि यहाँ भगवान शिव का मंदिर है। वहाँ गया, वहाँ ले जा करके उसने वो फूल चढ़ाए और भगवान से प्रार्थना करे, हे भगवान, आपने मनुष्य का जीवन तो दिया पर मनुष्य की तरह की समझ नहीं दी। अगली बार आप मनुष्य का जीवन देना तो मेरे अंदर इतनी समझ भी देना, इतना बोध भी देना कि मैं मनुष्य की तरह का जीवन जी सकूं। बस इतना कहना था कि प्राण छूट गए, खून ज़्यादा बह गया था, शरीर जो है वहीं समाप्त हुआ। ऊपर पहुंचा तो चित्रगुप्त के सामने हाजिरी लगी। चित्रगुप्त ने कर्मों का बही खाता निकाला। उस व्यक्ति से कहा, किताब से कहा कि किताब भैया तुमने बड़े पाप किए। बोले अच्छा साहब क्या मिलेगा? बोले 2000 वर्ष का नरक मिलेगा। बोले मैंने कोई अच्छा काम किया है? बोले एक अच्छा काम किया है। जब भगवान के सामने तुम निर्मल हृदय होकर के पुकार रहे थे तो तुम्हारे हृदय की जो पुकार थी वो इतनी सच्ची थी कि उसके बदले में आपको देवताओं का सिंहासन, इंद्र का सिंहासन मिलेगा। कितनी देर के लिए? जितनी देर के लिए पलक झपकती, एक क्षण के 100वें हिस्से के लिए, इतनी देर के लिए आपको देवराज इंद्र का सिंहासन मिलेगा। क्या पहले लोगे 2000 वर्ष का नरक लोगे कि क्षण भर के लिए स्वर्ग का सिंहासन लोगे? उसको लगा कि देखो नरक तो 2000 वर्ष भुगतना ही, पहले इंद्र का सिंहासन ही दे देता हूँ। उसने कहा कि साहब आप पहले मुझे स्वर्ग का सिंहासन दे दीजिए। स्वर्ग के सिंहासन पर बैठने के लिए जा रहा था तो उसके मन में एक विचार आया। विचार ये आया कि मैंने एक शुभ काम किया और एक शुभ काम का परिणाम ये है कि क्षण के 100वें हिस्से के लिए सही, पर मुझे स्वर्ग का सिंहासन मिल रहा है, थोड़ी देर के लिए सही, पर उसका परिणाम ये है कि मुझे एक शुभ स्थान मिल रहा है। एक और कर लूँगा शुभ काम तो क्या दिक्कत। तुरंत उसने हाथ में पुष्प लिया, अक्षत लिया, जल लिया और संकल्प लिया। संकल्प ये लिया कि इस सिंहासन पर बैठने के नाते जो जो चीज़ें मुझे मिल रही हैं वो सारी की सारी अच्छे लोगों में बांट दी जाए। इधर संकल्प लेना था, उधर चीज़ें जानी शुरू हो गई। अगस्त ऋषि को तुरंत वो उच्चैश्रवा घोड़ा चला गया, चिंतामणि गाल्व ऋषि को चली गई, कामधेनु वशिष्ठ ऋषि को चला गया। और दान का सिद्धांत होता है। दान का सिद्धांत क्या होता है? जिसको आप देते हो उसके कर्म में भागीदार हो जाते हो। इस संसार में भी यही चलता है। कोई ले जा करके आतंकवादियों को बंदूकें दे दे और बंदूकें अपराध कर दे, उसके बाद आपको नहीं हमने दान दिया था, तो दान थोड़ी दिया था। अब तो हम आतंकवादियों के अपराध में भागीदार हो गए, हमको भी उनके साथ सजा भुगतनी पड़ेगी। वैसे ही यदि आप अच्छे व्यक्ति को देते हैं तो अच्छे व्यक्ति को दिया और अच्छी जगह पर लगा और अच्छा परिणाम निकला, तो वो जो शुभ कर्म है उस परिणाम में आप भागीदार बनते हैं। उसने जैसे ही वो शुभ कर्म किया, परिणाम ये हुआ कि चित्रगुप्त ने कहा कि भैया चमत्कार हो गया, इसका 2000 वर्ष का नरक धुल गया है, ऋषियों का पुण्य लौट करके आया है। 2000 वर्ष का नरक चला गया, किताब को जन्म मिला, प्रहलाद के पुत्र के रूप में पैदा हुआ। आप जरा सोच करके देखो, क्षण के 100वें हिस्से के लिए आंखें खुली,
नाली में गिरा हुआ था, शराब के नशे में धुत था। ऐसे व्यक्ति के हृदय में क्षण के 100वें हिस्से के लिए परमात्मा की चेतना गई, दीपक का प्रकाश गया और इतनी देर में उसके कल्याण का द्वार खुल गया। पूरे जन्म के लिए किसी का खुल जाएगा तो कहाँ जाएगा। व्यक्ति की आंखों को खोलने के लिए दीप यज्ञ आता है। दीप यज्ञ आता है कि हम लोग न जाने कितने जन्मों से इस जीवन को जी रहे हैं, वही गलतियां बार बार दोहरा रहे हैं, बार बार धरती पर आते हैं, बार बार शरीर छोड़ करके जाते हैं। भगवान गीता जब शुरू करते हैं तो उनके मुंह से निकलता है, अर्जुन को देख करके कहते हैं कि नत्व हम चैवं नासु, उसके अर्जुन को देख करके कहते हैं कि अर्जुन, ये सामने जितने खड़े हुए हैं राजा, ये सारे के सारे हजारों बार मेरे सामने आकर के खड़े हुए, हजारों बार मैं खड़ा हुआ, हजारों बार तू खड़ा हुआ। भगवान अपने विषय में कहते हैं कि मैं हजारों बार आकर के खड़ा हुआ। एक युग में एक बार भगवान का अवतार होता है। जब भगवान हजारों बार आए तो हम लोग की गिनती कहाँ की? हम लोग तो न जाने कितनी बार आए और न जाने कितनी बार चले गए। अगणित में हमारी गिनती आती है। तो जब भगवान का जन्म हजारों बार होता है, हजारों बार चले जाते हैं, तो हम लोगों ने न जाने कितनी बार ये मनुष्य की देह धारण करी होगी, न जाने कितनी बार छोड़ करके गए होंगे, न जाने कितनी बार शरीर मिला होगा, न जाने कितनी बार शरीर जला होगा, न जाने कितनी बार चिता पर चढ़ाया होगा, न जाने कितनी बार माँ की कोख में आए होंगे। हजारों बार ये यात्रा से गुजरे होंगे। उसमें कभी एक बार जीवन में होश आ जाए तो व्यक्ति के जीवन की दिशा बदल जाती है। एक इराक में रहा करते थे, उनका नाम था बुल्ले शाह। बुल्ले शाह बहुत बड़े व्यापारी थे। उनका दिमाग हमेशा पैसे में लगा रहता था। उनके जो गुरु थे वो उनके मन को खोलना चाहते थे। एक दिन उनके गुरु आए, फकीर थे, उनकी दुकान के बाहर खड़े हो गए। बाहर बरसात हो रही थी, आधा घंटा बरसात में भीगते रहे। बुल्ले शाह हिसाब लिखने में इतना मशगूल थे, कितना आया कितना गया, आज कितना पैसा मिला, कहाँ चला गया, किसको देना है, किसके पास से लेना है, कहाँ से कितना लेकर के आऊँगा, ये हिसाब बनाने में लगे थे। आधे घंटे तक उनकी निगाह ऊपर उठी नहीं। आधे घंटे बाद निगाह ऊपर उठी तो देखा गुरु भीग रहे हैं। उन्होंने तुरंत बुलाया, गुरु को अंदर बुलाया। गुरु ने कहा, बुल्ले क्या कर रहा था? घबराहट में उनके मुँह से निकला, खुदा का नाम लिख रहा था। कर तो कुछ और रहे थे। ये तो ऐसे ही जैसे गुरुदेव हमारे सामने आकर के खड़े हो जाए, हम हिसाब करने में लगे और हमारे मुंह से निकले मंत्र लेखन कर रहे, वैसे उनके मुंह से निकला कि खुदा का नाम लिख रहा था। उन्होंने कहा कि एक बात बता, भगवान को कब याद करेगा? उनकी समझ में नहीं आया। वापस लौटे गुरु। अगले दिन फकीर का वेश धर करके आए, भिखारी का वेश धरा और उनकी दुकान के सामने बैठ गए। पुराना कपड़ा लेकर के आए, जो अपन लोग पोंछा बोलते हैं, पोंछा लेकर के आए। उसको अरबी में बोलते हैं गुदड़ी, गुदड़ी लेकर के आए और बैठ गए। दुकान के सामने बैठे और गुदड़ी को उधेड़ने लगे। वो जो बुल्ले शाह थे, उनने देखा अपने गुरु को पहचान नहीं पाए। आधा घंटा गुजरा, 1 घंटा गुजरा, 2 घंटा गुजरा, 3 घंटा गुजरा, 4 घंटे गुजरे। 4 घंटे तक देखते रहे कि उसी पुरानी गुदड़ी को उधेड़ने में लगे हुए हैं। उनने पूछा, क्या कर रहे हो? बोले, हमारा कुछ खो गया है, वो ढूंढ रहे हैं। क्या खो गया है तुम्हारा? बोले, हमारा ऊँट खो गया है। बोले, गुदड़ी में ऊँट मिलता है क्या भला? तो उनके गुरु बोले, और महल में खुदा मिलता है क्या भला? बाहर निकल। बस इतना कहना था कि बुल्ले शाह का जीवन बदला। छोड़ करके आए, गुरु नानक के पास रहे, भारत में आकर के उन्होंने दीक्षा ली और बुल्ले शाह कहला। व्यक्ति के जीवन में बड़ी घटना इसी तरीके से आती है। दीपक का प्रकाश आ जाए तो व्यक्ति का जीवन हमेशा के लिए बदल जाता है। जैन कहानियों में एक कहानी आती है रोहिणी चोर की। रोहिणी चोर था और आज के समय में जैसे नटवर लाल की कहानियाँ चलती हैं, वैसे उसकी कहानियाँ चलती थी। बता करके चोरी करता था, यहाँ आऊँगा, इस महल में चोरी करूँगा, इतने बजे आऊँगा, पकड़ना है तो पकड़ो। कोई पकड़ ही नहीं पाता था। बता करके आता था, चोरी करके जाता था। उसके किस्से चलते थे, साहब रोहिणी चोर आ रहा है, रोहिणी चोर आ रहा है। उसके दोस्तों ने कहा, भैया तो जो करना है वो कर, पर एक काम मत करना। क्या मत करना? महावीर यदि कहीं पर प्रवचन दे रहे हो तो प्रवचन मत सुनना। बोलने का ठीक है, छोटा सा काम, इसमें क्या दिक्कत। एक दिन एक सभा मंडप में घुस गया। वहाँ पर उसको पता ही नहीं चला कि यहाँ पर महावीर का लेक्चर चल रहा है। अब उस सभा मंडप के अंदर जैसे ही घुसा तो चुराने के लिए गया, इतनी देर में एक लाइन उसके कान में पड़ गई। उसने दृष्टि उठा करके देखा तो महावीर प्रवचन दे रहे थे। तुरंत भागा, कान में उंगली डाली, इसके आगे सुनना नहीं है। तब तक एक कान में एक बात चली गई। क्या कह रहे थे महावीर? महावीर ये कह रहे थे कि स्वर्ग के जो निवासी होते हैं वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं और उनकी छाया नहीं पड़ती। इसमें कोई ज्ञान की बात नहीं।
इतना ही कह रहे थे कि स्वर्ग के निवासी जमीन से 4 अंगुल चलते हैं पर उनकी छाया नहीं पड़ती है। रोहिणी वहाँ से भाग गया। भागने के बाद क्या हुआ, कुछ दिन बाद पकड़ा गया। अब उसका कहीं कोई नामो निशान नहीं था, कहीं कोई गवाह उसके विपरीत न मिले, कहीं कोई घटना का सबूत और साक्ष्य न मिले। तो राजा ने महामंत्री से कहा कि भैया कोई युक्ति लगाओ और इसके मुंह से कबूलवाओ, जब कबूलवाओगे तभी सजा दे पाएंगे। तो महामंत्री ने एक तरीका ढूंढा। तरीका क्या ढूंढा? उनने उसको नशे की चीज़ पिला दी और ऐसा अभिनय की दृष्टि से वातावरण निर्मित किया कि जैसे वो स्वर्ग में पहुंच गया है। उनने वहाँ पर उसको बेहोश कर दिया। जब उसको होश आया तो उसने देखा कि सब विचित्र कपड़ों में लोग बैठे हुए हैं, मुकुट मुकुट धारण किए हुए हैं। उसने पूछा मैं कहाँ हूँ? उनने कहा तुम मर गए हो, स्वर्ग में आ गए हो, मैं चित्रगुप्त हूँ। महामंत्री ने कहा, उन्होंने कहा अच्छा। उन्होंने कहा पर एक बात है, अभी हमारे यहाँ स्वर्ग में बहुत अच्छी स्कीम चल रही है। क्या स्कीम चल रही है? बोले यदि तुम अपने कर्म खुद ही कबूल लोगे तो तुम्हारे को सजा में छूट मिल जाएगी। बोले यदि तुम खुद ही बता दो कि तुमने क्या बुरे कर्म किए हैं तो तुमको पाप नहीं मिलेगा, तुमको नरक नहीं भेजेंगे, यहीं से तुमको छोड़ देंगे। तो बोलने वाला था। जैसे ही बोलने को हुआ उसे महावीर का कहा याद आया। महावीर ने क्या कहा था? स्वर्ग के जो निवासी हैं वो जमीन से 4 अंगुल ऊपर चलते हैं, छाया पड़ती नहीं। उसने कहा साहब ये स्वर्ग है? बोले हाँ। जरा खड़े होकर के दिखाएंगे? उन्होंने कहा क्यों नहीं, खड़े हुए वो। उन्होंने कहा छाया भी पड़ रही, जमीन पे खड़े हुए। उसने कहा ये स्वर्ग नहीं। वहाँ से भागा। जब भागा तो रोहिणी के दिमाग में आया कि देखो गलती से एक बात मेरे कान में गई, बदले में मैं आज सजा से छूटा, पूरा सुन लेता तो कहाँ जाता। तुरंत गया और जाकर के महावीर के संग में जाकर के भिक्षु बना। किसी के मन में एक विचार पड़ा, किसी ने गुरुदेव की एक लाइन पढ़ी, हम बदलेंगे युग बदलेगा, आज यहाँ आकर के बैठा है। आप जरा सोचिए कि पूरा ही चिंतन किया होता तो व्यक्ति कहाँ जा करके बैठता। यदि पूरी की पूरी बात उसके जीवन में चली रही होती। भारत के चीफ जस्टिस थे, उनको किसी ने कहा, बड़े नास्तिक थे, उनको किसी ने कहा कि देखो बाकी जगह का पता नहीं, पर यदि तुम्हें इस युग में ऋषि को देखना है तो गुरुदेव को देख करके आओ, आप वहाँ जाओ। वो आए शांति कुंज में, पर उनके मन में बड़ी अनास्था थी, उनके मन में बड़ा संशय था, बड़ा डाउट था। तो वो रिकॉर्डर लेकर के आए, बोले इनकी बातें रिकॉर्ड करूँगा। अब जहाँ गए वहाँ पर कोई बुरी बात तो कर ही नहीं रहा, किसी ने पैसे भी नहीं लिए। तो उनको लगा ये लोग आज नहीं ले रहे हैं, जब 9 दिन का सत्र पूरा हो जाएगा तब लेंगे। तो हर जगह गए, वहाँ पर हर जगह अच्छा सुनने को मिला। उनने अपना नाम भी झूठा लिखाया, काम भी झूठा लिखाया। वैसे जो है वो वकील थे पर लिखाया कि पुरोहित है, ऐसे करके सब झूठा झूठा लिखाया। 9 दिन का सत्र किया। सत्र के बाद जब जाने का वक्त आया और अपनी चाबी रखने के लिए गए, गद्दा स्टोर में पहुंचाने के लिए गए, तो उन्होंने कहा कि क्यों आप लोग पैसे नहीं लोगे? बोले साहब हमारे यहाँ तो पैसे चलते ही नहीं, शांति कुंज में पैसे नहीं लगते। बोले पर आपके पास पैसे नहीं हो तो जो गद्दा स्टोर वाले भैया थे उन्होंने अपनी जेब से पैसे निकाल के दिए। बोले आप ले जाओ इसको, आपको यदि यहाँ से इसकी जरूरत पड़ती है तो आप ले जाइए, रास्ते में लोगों को अच्छी किताबें ले जाइए, गुरुदेव की रास्ते में लोगों को बांटते हुए जाइएगा। रोने लग गए। उनको लगा कि देखो मैं इतनी बढ़िया जगह पर आया और यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ। रो रहे थे। इतनी देर में किसी ने सर पर आकर के हाथ रखा, बोले गुरुदेव बुला रहे हैं। गुरुदेव के पास गए। जब गुरुदेव के पास पहुँचे तो गुरुदेव ने सिर पे हाथ रखा, बेटा काम क्या करता है? अब क्या बोले, वो तो सब झूठा लिखा करके आए थे, नाम झूठा लिखाया, काम झूठा लिखाया, वकील थे लिखाया था पुरोहित। तो गुरुदेव तो मन की बात जानते थे। गुरुदेव ने उनके सर पर हाथ रखा और उनसे बोले चिंता मत कर बेटा, पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। पुरोहित भी भगवान का वकील होता है। उनको लगा कि गुरुदेव मेरा तो बड़ा नुकसान हुआ। बोले क्यों? बोले मैं इतनी अच्छी जगह आया, आपके पास आया और यहाँ से खाली हाथ जा रहा हूँ। गुरुदेव बोले नहीं बेटा, तुझसे बढ़िया सौदा तो आज तक किसी को नहीं मिला। बोले क्यों? बोले तू मन में शंकाएं लेकर आया था और अध्यात्म लेकर के जा रहा है, ऐसा आज तक किसको हुआ होगा? तो हम जरा सोच के देखें कि गुरुदेव से जुड़े नहीं थे तो क्या आज हम लोग क्या है। और हमारे जीवन में थोड़े से गुरुदेव ने प्रवेश किया तो हम लोग कहाँ पहुँचे। पूरा गुरुदेव प्रवेश कर गए होते तो हम लोग कहाँ जाते। हमारे जीवन में जो सौभाग्य की किरण है वो यही याद दिलाने के लिए है। अभी थोड़े 2-3 वर्ष हुए, राजस्थान की एक जगह से हम लोग जा रहे थे, तो वहाँ पर एक सज्जन आ गए। वो बोले भैया अंदर चलिए, हम लोगों ने एक बहुत बढ़िया साहित्य का केंद्र बनाया है, गुरुदेव का सारा साहित्य वहाँ पर रखा है। तो मैंने
कहा कि अच्छा ठीक है हम लोग चलते हैं। वहाँ गए, उनने बहुत बड़ा घर है उनका 3-4 मंजिल का जंगल के अंदर, उसको पूरे को उनने साहित्य केंद्र में बदल दिया। तो ऐसे ही जिज्ञासा हो रही थी तो मैंने उनसे पूछा कि आपने गुरुदेव का साहित्य कब से पढ़ना शुरू किया? सामान्य रूप में व्यक्ति 30 साल से 40 साल से पढ़ रहा है तो उसके जीवन में ऐसी अभीपसा जागती है कि मैं पूरा का पूरा बाकी लोगों के लिए लगा दूँ। उन्होंने कहा मैं 2 वर्ष पहले ही गुरुदेव से परिचित हो पाया। तो मुझको बड़ा थोड़ा आश्चर्य हुआ। मैंने कहा कि इन 2 वर्षों में ऐसा क्या घटा? तो बोले कि भैया ऐसा हुआ कि मैं बड़ा बुरा आदमी था। बोले ऐसा कोई बुरा काम नहीं था जो मैं नहीं करता। बोले मैं बिचौलिए का काम करता था और बोले मैं पैसे लेकर के लोगों के काम कराता था, कमीशन एजेंट ऐसे होते हैं। तो बोले भ्रष्टाचार का काम करता था। यदि किसी ने कहा है कि इस ऑफिस से काम कराना है तो उसको मैं कराता था। और बोले मेरा सिद्धांत ये था कि हर व्यक्ति बिकता है, नाम अलग अलग हो सकते हैं, कोई 1000 रुपये में बिकेगा, कोई 1 अरब में बिकेगा, पर बिकेगा जरूर। तो बोले मेरे दिमाग में ये था। बोले एक दिन क्या हुआ कि एक सज्जन आए एक ऑफिस में और वो कितना भी पैसा बोलो वो लेने को तैयार नहीं और काम करने को तैयार नहीं। तो बोले मैंने उनके बाहर जो ऑफिस के चपरासी बैठता था उससे पूछा कि क्यों भैया इनकी क्या कमजोरी है? बोले इनकी कोई कमजोरी नहीं है, गायत्री परिवार के भ्रष्टाचार नहीं करते हैं। तो बोले मुझे तो लगा कि इनकी कोई तो नहीं कमजोरी होगी। उन्होंने कहा कि साहब कोई तो कमजोरी होगी। बोले इनकी कमजोरी इनके गुरुदेव है। बोले आप कुर्ता धोती पहन करके जाओ और इनसे बात करो, फिर देखो आपको बिठाते हैं कि नहीं। उनने कुर्ता धोती पहनी और जैसे ही गए वैसे ही वो सज्जन जो बात करने को तैयार नहीं होते थे उनने बिठाया, चाय पिलाई, खाना खिलाया और वो गुरुदेव का वांग्मय स्थापित करते थे। तो उनने गुरुदेव का वांग्मय लिया और उनके घर में खुद छोड़ने के लिए आए, उनका काम भी करके गए। बोले मैंने वो वांग्मय लिया, गुरुदेव का साहित्य लिया और एक कमरे में डंप कर दिया और भूल गया। 8 साल गुजर गए। 8 साल गुजरने के बाद कोविड आया। कोविड आया तो उनको दुर्भाग्य से कोविड हुआ। और उन दिनों में क्या था कि घर वाले भी घर वालों से बात नहीं करते। किसी को कोविड हो जाए तो एकदम दरवाजे पर ला करके लोग खाना छोड़ देते थे, पर घर वाले भी अंदर नहीं आते थे। कमरे में क्वारंटीन हो गए वो। बोले जिस कमरे में मैं क्वारंटीन हुआ वो वही कमरा था जो गुरुदेव का साहित्य रखा था। बोले मैंने एक किताब निकाली और पढ़नी शुरू करी। बोले वापस रख ही नहीं पाया। 2 दिन के अंदर वो पूरी किताब पढ़ डाली। दूसरी उठाई, पढ़ी, पूरी की पूरी पढ़ दी। तीसरी उठाई, पढ़ी। बोले 14 दिन के बाद जब मैं बाहर निकला तो पूरी तरह से बदला इंसान बन करके निकला। 14 दिन के अंदर में वो व्यक्ति नहीं था जो 14 दिन पहले थे। तो बोले जब मुझे लगा कि जब मेरे जैसा व्यक्ति बदल सकता है तो न जाने कितनों को बदलने की आवश्यकता है। आप जरा सोचिए, थोड़ी देर के लिए गुरुदेव गए तो व्यक्ति का जीवन बदला, पूरी देर के लिए जाएंगे तो व्यक्ति कहाँ जा करके बैठे। दीप महायज्ञ का अवसर ये याद दिलाने के लिए आया दोस्तों कि आज तो दीपक की किरण आपके अंदर जा रही है। यदि हम पूरी तरह तैयार हो तो भगवान सूर्य भी अंदर उतरने के लिए तैयार है। व्यक्ति को सिर्फ तैयार होने की आवश्यकता है। जो अपने को तैयार करता है, अपनी पात्रता को अर्पित करता है, भगवान के आगे समर्थ होता है, भगवान के आगे अपने आप को पूरी तरह से न्यौछावर कर देता है, अपनी शर्तों को हटा देता है, उसके जीवन में भगवान प्रवेश कर जाते हैं। 12 वर्ष तक भगवान बुद्ध ने योग किया। हड्डी हड्डी हो गए, हड्डी हड्डी हो गए थे। उनकी जो चमड़ी थी ना उसमें से हड्डी दिखाई पड़ती। एक दिन क्या हुआ कि नदी पार करने की कोशिश करने लगे और वो नदी का नाम था फल्गु। उसको जब क्रॉस करने लगे, उसको पार करने लगे तो टखने टखने पानी भी भगवान बुद्ध को बहा करके ले जाने लगा। उनने एक पेड़ की जड़ों को पकड़ा और पकड़ करके बाहर निकले। बाहर निकले तो उनके मन में प्रश्न आया। उनको लगा कि मैं भव सागर को पार करने की सोचता हूँ, छोटी सी नदी तो पार नहीं कर पा रहा हूँ। उनको लगा कि क्या छोड़ूं, राजपाट त्याग दिया है, पत्नी बच्चों को त्याग दिया है, प्रतिष्ठा है नहीं, पैसा है नहीं, चक्रवर्ती सम्राट को छोड़ करके आए थे, अब क्या छोड़ूं। उनको लगा अपने को ही छोड़ने की आवश्यकता है, मैंने अपने को ही पकड़ा हुआ है। तुरंत उन्होंने कहा कि अब मेरे जीवन के ऊपर कोई अधिकार नहीं, अपने आप को त्याग दिया। जैसे वो गाड़ी में ऑटो पायलट होता है वैसे ही त्याग दिया, भगवान चलाएगा। उस रात चैन की नींद सोए। हम लोग अपने आप से जरा पूछ करके देखें कि एक क्षण के लिए यदि हम अपने आप को बिल्कुल निश्चिंत होकर के छोड़ देते हैं, हम है ही नहीं, यहाँ पर गुरुदेव हैं, हमारी परेशानियाँ रह जाती हैं, हमारी समस्याएं रह जाती हैं। जैसे ही हमने आंखें बंद करके अपने आप को त्यागा, जब तक हमने अपने को पकड़ा हुआ है तब तक समस्याओं को भी पकड़ा हुआ है। जैसे ही हमने अपने को त्यागा वैसी समस्याएं भी जाती हैं, उनने त्याग दिया। बहुत चैन की नींद सोए। सुबह उठे तो समाधि लगी। उनको लगा आप किससे पूछे, गुरु तो है नहीं,
उनके पास एक गिलास पड़ा था, वो गिलास लेकर के उन्होंने नदी के अंदर डाला और नदी से कहा तू उत्तर दे। उसको बह जाना चाहिए था, बहाव के साथ उस गिलास को बह जाना चाहिए, वो उल्टा बहाव के विपरीत गिलास ऊपर चढ़ता चला गया। नदी ने उत्तर दिया, क्या उत्तर दिया? जो अपने को खो देता है वो भगवान का हो जाता है। जैसे ही आप अपने को खोते हैं वैसे ही गुरुदेव हो जाते हैं। जो दीप महायज्ञ का अवसर है वो यही याद दिलाने के लिए आया। थोड़ा बहुत भी हम बचे रह गए हों तो गुरुदेव के आगे सौंप दें। जैसे ही वो दीपक जलता है वैसे ही प्रार्थना करें कि बाहर का अंधेरा तो चला जाएगा गुरुदेव, भीतर के अंधेरे को दूर करने की व्यवस्था बनाइए। आज अपने आप को सुपुर्द करने के लिए आपके पास आए, हमारे पास और कुछ है नहीं, सिर्फ अपने को ही सौंपने आए। और जो अपने को सौंपता है वो भगवान का सबसे बड़ा उत्तराधिकारी बन पाता है। नामदेव के पिताजी बहुत बड़े भक्त थे, वर्षों से साधना कर रहे, रोज भगवान को भोग लगाते थे, कुछ नहीं होता। एक दिन व्यापार करने के लिए गए, बोले हमारे घर का नियम है यहाँ पर आज तक भोग टूटा नहीं। तो वैसे तो 4 साल का है, उन्होंने नामदेव से कहा पर बेटा एक काम करना, सुबह के वक्त जैसे ही खाने की पहली थाली लगे वैसे ही भगवान के आगे चढ़ा देना। उन्होंने कहा चढ़ा तो दूंगा पर होगा क्या? अब पिताजी कुछ बोले नहीं, क्या बोले 4 साल के बच्चे को। दोबारा पूछा, चढ़ा तो दूंगा, होगा क्या? कुछ नहीं बोले। तीसरी बार नामदेव ने पूछा तो पिताजी चिड़चिड़ा गए, बोले अरे भगवान आएंगे और खाना खाएंगे। बोले ठीक, इतना ही जानना था। अब नामदेव जो है 4 साल का बालक, सुबह भगवान को थाली लगाई, बैठ गए। 20 मिनट निकल गए, 30 मिनट निकल गए, घंटा निकल गया, 2 घंटे निकल गए, 3 घंटे निकल गए, हटने को तैयार ना हो। जितनी देर लगे उतनी देर उनको ये नहीं लगे कि हमारे पिताजी हमको बहलाने के लिए कह करके गए होंगे। हमारे को लग जाता है, हमारी निष्ठा कमजोर पड़ जाती है। हमें लगता है कि शायद हम मंत्र ढंग से नहीं बोल रहे हैं, हम शायद गलत तरीके से बोल रहे हैं, गलत माला से बोल रहे हैं, गलत आसन पर बैठ करके बोल रहे हैं। नामदेव को ये नहीं लगा, नामदेव को लगा शायद मेरे पुकारने में कहीं कोई त्रुटि रह गई। और जिद करके बुलाते थे, भगवान आइए ना, खाना खाइए ना। 4 घंटे निकल गए, 6 घंटे निकल गए, 10 घंटे निकल गए, 24 घंटे निकले। 24 घंटे निकलने के बाद सारे देवी देवता भगवान के पास गए, बोले भगवान वो 4 साल का बालक 24 घंटे से बिना खाए बिना पिए कहीं हिला नहीं है, कहीं गया नहीं, थाली लेकर के आपकी प्रतिमा के आगे बैठा है, आप कब बाहर निकलेंगे खाना खाएंगे। भगवान गए, खाना खाया, पिताजी लौट करके आए, पिताजी ने देखा खाना खाया हुआ है। खाना कहाँ गया? बोले भगवान आए थे, खाना खा के गए। बोले झूठ बोलता है, आज तक तो हुआ नहीं, हम तो रोज भोग लगाते हैं, आज तक तो भगवान आया नहीं, तेरे पुकारने पर कैसे आ गए? बोले आप बैठ करके देखिए, दरवाजे के पीछे खड़े हो जाइए। और जैसे ही वो दरवाजे के पीछे खड़े हुए, उन्होंने देखा नामदेव ने पुकारा, भगवान को आना पड़ा। आपकी पुकार के अंदर बल आ जाता है दोस्तों, जैसे ही हम अपने को खो देते हैं। वही नामदेव थे, ओढ़ैया के मंदिर में गए, जब गए तो लोगों ने कहा भगवान नहीं, अभी भगवान बंद है, जाओ पीछे जा करके बैठो। जैसे ही वो पीछे की तरफ गए नामदेव, तो लोगों ने जब कपाट खोले तो देखा भगवान की मूर्ति पीछे को घूम गई है। आज भी आप जाएंगे, आज भी ओढ़ैया के मंदिर में जाएंगे तो भगवान की पीठ के दर्शन होते हैं, क्योंकि भगवान नामदेव को देखने के लिए पीछे घूम गए। आपकी शक्ति ऐसी होनी चाहिए जहाँ पर भगवान आपको देखने के लिए पीछे घूम जाए। वो तब आती है जब हम अपने अंदर के दीपक को सूर्य में बदलते हैं। आज का दिन याद दिलाने के लिए आया कि आप में से प्रत्येक व्यक्ति उस शक्ति को लेकर के बैठा है, और उस शक्ति का नाम है श्रद्धा। भगवान आज आपके पास आए, प्रखर प्रज्ञा सर्व श्रद्धा के रूप में, देवेश्वर महादेव के रूप में भगवान यहाँ आपके पास आकर के बैठे। मंदिर की शुरुआत नहीं हुई है, भगवान का आगमन हुआ है। और भगवान का आगमन होता है जब व्यक्ति उनको देख पाने की शक्ति सुरक्षित रखता है। दिव्यम ददामि ते चक्षु, भगवान ने कहा इन आंखों से मुझे नहीं देख पाएगा, मुझे देखने के लिए नए वाले चश्मे लगाने पड़ेंगे। नए वाले चश्मों में 2 लेंस लगाने पड़ेंगे। कौन से लेंस? श्रद्धा का लेंस, विश्वास का लेंस। जैसे ही व्यक्ति लगाता है वैसे ही वो भगवान को देख पाता है। मैं कहूँगा दोस्तों, आप लोग सौभाग्यशाली है। ये क्षेत्र जिसको आदरणीय सुनील शर्मा भाई साहब ने देवगांव कहकर के पुकारा, वो निश्चित रूप से देवगांव। आप में से प्रत्येक के अंदर का देवता जो है वो जागे,
इस दीप यज्ञ के अवसर पर, दीप महायज्ञ के अवसर पर न केवल देव शक्तियों का आगमन यहाँ पर हो, बल्कि आपके अंदर के देवता को जगा करके जाएं, ऐसी प्रार्थना मैं पूज्य गुरुदेव से, वंदनीय माता जी से करता हूँ। आप सबको पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं। उन देव शक्तियों को भी हम सब की ओर से नमन, जिनने इस वातावरण में बिना किसी वर्षा के इस बात को बिना किसी व्यवधान के होने दिया। आप सबको पुनः बहुत सारी शुभकामनाएं, शुभेच्छाएं, मंगल कामनाएं। बोले परम पूज्य गुरुदेव की जय। दोनों हाथ उठा करके बोले, बोले युगाधिपति महाकाल की जय। परम सम्मानित डॉक्टर साहब को बहुत बहुत धन्यवाद। एक बार पुनः करतल ध्वनि करके हम सभी उनका अभिनंदन करें कि आज के इस पावन दिवस पर परम पूज्य गुरुदेव का वो आशीर्वाद, वो प्रेरणा जो गुरुधाम से वो लेकर के आए हैं, हमारे भीतर उन्होंने सिंचित किया। आइए दीप यज्ञ के अगले क्रम में अब यहाँ से शाब्दिकों की टोलियों के द्वारा दीप महायज्ञ का जो मुख्य क्रम है अग्नि स्थापन का, वो यहाँ से प्रारंभ होगा। आप सभी अपने स्थान पर बैठे बैठे जिन्हें जो दायित्व मिला है उसका निर्वहन करते हुए आगे के क्रम को संपन्न करेंगे। यहाँ उपस्थित सभी भाई बहनों का बहुत बड़ा सौभाग्य है हम सबके बीच